नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे साथियों, BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। आप सभी अवगत हैं अच्छे से कि लगभग 2 सालों के बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया फिर से आरंभ हुई है माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार। और बड़े ही खुशी की बात है कि आयोग बड़े ही तत्परता से, बड़े ही स्पीड तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहा है। रिजल्ट सेम डे दिया जा रहा है। इंटरव्यू दोपहर में आपका कंप्लीट होता है, सेम डे रात को 10 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाता है। इसकी तारीफ करता हूं, जी हां, इसकी तारीफ करता हूं कि बहुत अच्छा आयोग काम कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है जिस प्रकार यहां पर आवाजें उठ रही है आयोग की, कह सकते कि हड़बड़ी में गड़बड़ी, सुने हो ना, तो वो कहीं तो नहीं हो रहा है। इसके चलते मामला फिर से पटना हाईकोर्ट चला गया है और कुछ मामला चला गया है और भी मामले जाने वाले हैं। यानी फिर से वहां पे रीट की, कह सकते लड़ी लग रही है ना, बेंच में रीट, वहां बेंच में दाखिल हो रहे हैं। अभी रीट दाखिल हुआ था आपका मैथ का। मैथ में कह सकते कि BSSC को बैकफुट पे आना पड़ा और अभ्यर्थियों की जीत हुई। इससे उत्साहित होकर और भी अभ्यर्थी जा रहे हैं हाईकोर्ट। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो क्या फिर से इंटरव्यू पर रोक लग जाएगी और इंटरव्यू प्रक्रिया रुक जाएगी? इस पर आज हम लोग बात करेंगे, है ना। और इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या कार्य है, वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें, ये मैथमेटिक्स का ये जो आपका दिया था जब लिस्ट, ये आपका 26/6 का है। मैथमेटिक्स का ये 26/6/2024 का ये लिस्ट है। जहां पे इनका जो लिस्ट देने का तरीका है आयोग का, वो लिस्ट देने का तरीका ही स्टार्टिंग से गलत है। यहीं पर इनको आवश्यक सुधार कर लेने चाहिए। क्या करते हैं, UID नंबर दे देते हैं, फिर आपका क्या मतलब वांछित प्रमाण पत्र क्या है चाहिए और आयोग ने क्या निर्णय लिया, और एक यहाँ पे लिस्ट आती है इलिजिबल कैंडिडेट, है ना, इलिजिबल। यहाँ पे एक अलग से ये नोटिस मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे इलिजिबल की सूची जारी कर दी जाएगी और यहाँ पे इनएलिजिबल की सूची जारी कर दी जाती है। इनएलिजिबल की सूची यहाँ पे जारी कर दी जाती है। इसके बाद ये आपको कभी भी पता नहीं चल पाता है कि आपका API स्कोर कितना बना, आपका API स्कोर कितना बना, है ना, वो आपको पता ही नहीं चलता है। ये गलत है। जबकि अन्य जितने भी आयोग होते हैं जहां पे नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वहां पे क्या होता है, UID नंबर कैंडिडेट का है, यहां पे उनका API स्कोर दिख जाता है। यहां पे उनका API स्कोर कितना बनता है वो एक लिस्ट जारी कर दी जाती है पहले ही सभी सब्जेक्ट की। इसके बाद API स्कोर यहाँ पे आपका एक में टोटल रहेगा, मान लीजिए टोटल है, यहाँ पे आपका टोटल रहेगा, ठीक है, टोटल। यहाँ पे आपका एक अलग बना देगा, नेट में कितना मिला, ठीक है, PhD में कितना मिला, फिर PhD में कितना मिला। इस प्रकार की चीजें हम लोग देखने को मिलती हैं। चाहे आप अभी जो झारखंड में नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, वहां भी देख लें। इस प्रकार आपको अभी वहां पे सूची मिल जाएगी किस में, या तो पब्लिकेशन में आपको कितना मिला, यहाँ पब्लिकेशन का दिया जाता है ना, पब्लिकेशन का आपको अलग अलग, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस का कितना मिला आपको, है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस का कितना मिला, ये अलग अलग कॉलम बनाकर जारी कर दिया जाता है। और इसके बाद कंप्लेन करने का भी समय दिया जाता है कि इस बीच में आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्या आयोग ने किसी भी विषय के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा? नहीं किया। इनका प्रक्रिया स्टार्टिंग से थोड़ा हिडन तरीके से चल रहा है ना, उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। तो माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब आदेश आया है, उसके बाद कुछ बदलाव इनको करना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट और जगह जो अप्लाई करते हैं तो वो देख रहे हैं वहां किस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और बिहार में किस प्रकार से हो रहा है। सीधे यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है और कटअप भी जारी नहीं किया जाता है। ये कटअप कब होता है? इंटरव्यू के पहले का कटअप होता है। इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल कटअप कितना मिला, किसको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला, वो तो हो ही नहीं रहा है ना, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके चलते समस्या क्रिएट हो रहा है और आप समस्या को देखना चाहेंगे, चलिए हम लोग समस्या की ओर चलते हैं ना। ये देखिए, ये मामला कहाँ का है,
आपका पटना हाईकोर्ट में चला गया है। ये मामला आपका पटना हाईकोर्ट में जा चुका था और इसमें स्टूडेंट्स की जीत हुई। ये मैथ विषय को लेकर था। इनको इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल होने का मौका नहीं दिया गया था। तो माननीय जो पटना हाईकोर्ट है इन्होंने इसे आदेश दिया, ठीक है, इन्होंने यहाँ आदेश दिया और इनको इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, फॉन्ट दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो आपका 4 नंबर है, 4 नंबर है, इन द मीन टाइम लेट द पिटिशनर बी अलाउड इन पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू शेड्यूल्ड, है ना। यानी इंटरव्यू शेड्यूल्ड में उनको शामिल होने का आदेश दिया, जबकि आयोग ने इन्हें आदेश नहीं दिया था। आयोग ने इन्हें नकार दिया, इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। तो क्या सभी बच्चे कोर्ट जा पाएंगे? सभी बच्चे कोर्ट नहीं जा पा, सबकी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी उनकी उसमें असमर्थता है, ये आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, ये कोर्ट गए। तो जो बच्चे कोर्ट गए उन्हें आदेश मिला, है ना, जो कोर्ट गए उनको आदेश मिला। ठीक है, इन द मीन टाइम लेट द पिटिशनर बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई एंड 26 ऑफ जुलाई। यानी ये जो आपका 22 से 26 के बीच जो इंटरव्यू होना था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैथमेटिक्स का, वहां पर पिटिशनर यानी जो अभ्यर्थी थे, एप्लीकेंट थे, उनको शामिल होने का आदेश मिला। ये कोर्ट के आदेश के बाद शामिल हुए। यानी दाल में कुछ काला है। आखिर कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है बच्चे को? और सभी बच्चे क्या कोर्ट जा पाएंगे? सबकी इतनी क्षमता है नहीं, है ना। इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी कर दिया है। ये जो पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है ना, पटना उच्च न्यायालय में सिविल रेट क्षेत्राधिकार जो रीट दायर किया गया था, वो जो अभी हमने दिखाया उसी का ट्रांसलेट है हिंदी में, है ना। उसी का यहाँ पर ट्रांसलेट भी मैंने करके रखा है। जो सिविल रीट दायर की गई थी मैथ विषय को लेकर, उन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए वही सेम आदेश जो मैंने आपको बताया यहाँ पर भी दिया गया है। इस बीच याचिकाकर्ताओं को, जैसे अभी उनको नेक्स्ट डेट आपका होना था, इसी बीच याचिकाकर्ता को क्या कहा गया? याचिकाकर्ता को इंटरव्यू में शामिल होने का आदेश दिया गया। इंटरव्यू में शामिल होने का उनको आदेश दे दिया गया है और आयोग ने उसे इंटरव्यू में बाकायदा शामिल भी किया। ठीक है, इस बीच याचिकाकर्ताओं को सहायक प्रोफेसर गणित के पद के लिए 21/9/2020 को जारी विज्ञापन के तहत 22 जुलाई 2024 और 26 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाले साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी जाए। बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग यानी आयोग को यह आदेश दिया गया इस रीट में, आप इन बच्चों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अनुमति दें। तो ये तो चलिए कि मैथ का बात हो गया। इसी तरह और भी रीट जा रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से ना शक की सुई जब आपकी ओर घूमने लगती है तो और भी मामले आएंगे, और भी इस प्रकार के केसेस आएंगे, और भी सब्जेक्ट में इस प्रकार का कर सकते देखने को आपको मिल सकता है और मिलेगा, क्योंकि और भी कोर्ट में रीट याचिकाएं दायर हो रही है अलग अलग सब्जेक्ट का। और इसके बाद और एक न्यूज जिसको मैंने बताया था, आपको कवर भी किया था, ये देखिए, है ना। 81 अंक होने के बावजूद नहीं नियुक्त हुए सहायक प्रोफेसर। इनका ये जो लड़की है ना, एक महिला है, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। आप देखें इनका रिजल्ट आ गया, इनको अपना स्कोर नहीं पता, कितना एपीआई स्कोर मिला इसे, इसको ये भी नहीं पता इंटरव्यू में कितना नंबर मिला। सीधे जब ये रिजल्ट आया तो इन्होंने देखा उसका नाम नहीं है। इनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था मेरा रिजल्ट आना चाहिए, तो इन्होंने आरटीआई लगाया, है ना। क्या लगाया? आरटीआई लगाया रिजल्ट के बाद। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का उपयोग किया। तो क्या सभी बच्चे इतने होते हैं? क्या सभी के पास सभी इस तरह के कर सकते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते कि हमको आरटीआई लगाना है? सीधे लगता है नहीं आयोग ने सही किया होगा, उनका चयन नहीं हुआ, मान लेते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे ही मिलते हैं, फिर वो दूसरे की तैयारी करने लगते हैं, इन सब मैटर पे नहीं पड़ते। इन्होंने आरटीआई लगाया, देखिए कितना कह सकते हैं कितना दुखदायी समाचार मिला अंदर से। देखिए ये है बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग ने दर्शन शास्त्र फिलोसफी विषय में सहायक प्रोफेसर पर नियुक्ति को लेकर न्यूनतम अंक निर्धारित किया था। कितना? 78, न्यूनतम अंक 78 इन्होंने कट ऑफ बनाया था। बावजूद 81 अंक लाने वाले एक अभ्यर्थी का सहायक प्रोफेसर पर नियुक्ति नहीं किया गया।
इसे लेकर अभ्यर्थी ने क्या लगाया, आरटीआई लगाया। आरटीआई में जवाब देना होता है का सहारा लिया तो लोक सूचना अधिकारी से दर्शन शास्त्र विषय में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक की जानकारी मांगी थी और इससे इसको पता चला कि इसको कितना अंक मिला है, 81 मिला है और कट ऑफ कितना गया है, 78 गया है। इसको ये पता चला तो फिर इनका चयन क्यों नहीं हुआ। ये सारे जो कह सकते हैं घटनाएं घट रही है ना, ये कहीं ना कहीं आयोग जिस तत्परता से अपने काम को कर रहा है उसमें फिर से एक बड़ी बाधा बन के आएगी और ये फिर कोर्ट में मैटर जाएगा तो फिर से स्टे ऑर्डर लग सकता है। इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि आयोग को अपने ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, आयोग को अपने काम करने का जो तरीका है थोड़ा उसमें बदलाव लाना चाहिए क्योंकि अभी वैसा समय नहीं रहा। आज का समय में आप किसी चीज को हिडन तरीके से रखकर आप उसे कह सकते हो उसी के अनुसार नियुक्ति देंगे नहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बातें तुरंत फैल जाती है ना, बातें तुरंत फैल जाती है और ये कहां से कहां पहुंच जाती है मिनटों में। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को क्या कहूंगा, स्टूडेंट्स के लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा, आप एक्टिव रहें, आपका जो स्कोर बनता है उस स्कोर को आप देखें, ठीक है, उस स्कोर को फिर से आप रिचेक करें। जो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 के तहत वहां पे जो चयन प्रक्रिया हो रही है रेगुलेशन 18 के तहत, तो आपका रेगुलेशन 18 में कितना पॉइंट बन रहा है ना, उतना पॉइंट्स अगर कटअप बनाए इन्होंने इंटरव्यू के लिए, आप अगर उसमें शामिल होते हैं है ना, उस कटअप से ऊपर आपका मार्क्स है तो अगर आपका नाम नहीं आया तो आप तुरंत एक्टिव हो जाइए, उसी दिन से आप लग जाइए, है ना। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। और इस चीज के लिए आपको और एक एडवाइस दूंगा मैं, जो कि एपीआई स्कोर जारी नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट भाई, उसके लिए एक आवाज उठाना होगा। उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए कि एपीआई स्कोर को जारी करें। इसके लिए आयोग के समक्ष जो आसपास के बच्चे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं आयोग के कार्यालय के बाहर, या तो फिर आप सभी के लिए कर सकते हैं ट्विटर पे नीतीश कुमार को टैग करके या तो बीएसएसयू चेयरमैन को टैग करके आप आगे की प्रक्रिया को भी कर सकते हैं, वहां पहुंचा सकते हैं कि इस प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया जो कि हिडन तरीके से चल रही है गलत है और यहाँ पर हम लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए। इस प्रकार की आप आदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप कर सकते हैं, जो शिक्षा सचिव है उनको कर सकते हैं टैग ट्विटर के माध्यम से, या तो फिर आप बीएसएसयू चेयरमैन को कर सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऑनलाइन भी और आपको ऑफलाइन भी आयोग से मिलकर या जो मंत्री है उनसे मिलकर, जो मुख्यमंत्री है उनसे मिलकर इन सब बातों को वहां रखना चाहिए क्योंकि अभी बड़े बड़े विषयों का इंटरव्यू होना बाकी है। तो आप सभी को अभी से अलर्ट हो जाना होगा। फिलहाल मुझे आज के लिए अपडेट्स देना था और मैं भगवान से, ईश्वर से दुआ करता हूं कि फिर से इंटरव्यू प्रक्रिया ना रुके। इंटरव्यू प्रक्रिया रुकने से कह सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है बताया नहीं जा सकता। जिनकी नियुक्ति पहले हो गई स्टार्टिंग में, बताइए एक ही विज्ञापन है, उसकी सीनियरिटी 3 से 4 साल आगे बढ़ गई, उसकी सीनियरिटी 3 से 4 साल आगे पहुंच गई, है ना। 3 इंक्रीमेंट उसको मिल गया और अभी जो ज्वाइन करेंगे सेम विज्ञापन में वो उनसे 4 साल जूनियर हो जाएंगे। तो प्रमोशन से लेकर आगे हर चीज में उनको समस्या आने वाली है। तो क्या इसके बच्चे की क्या गलती है? स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। तो काम ऐसा होता है ना कि लफड़ा यहाँ पर बार बार क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा काम होना चाहिए कि हाईकोर्ट में मामला जाए तो बीएसएसयू पूरी तरह निकल जाए। बीएसएसयू को ऐसा काम करना चाहिए, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट्स का जो डिमांड है उसे जरूर पूरा करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से करेंगे आप, मान लीजिए जिनका चयन नहीं होता उनको पूरा दिखेगा कि मेरा नहीं हुआ, मेरा एपीआई इतना है, इतना यहाँ पर कटअप गया, उनको दिख जाएगा तो उनको संतुष्टि मिलेगा। अपने आप को उसी के अनुसार वो तैयार करेंगे। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है। अब इस प्रकार का अगर हिडन तरीके से जो 81 वाला मैटर मैंने बताया, जिनका 81 है और 78 कटअप गया है, उनका चयन नहीं होगा, उस स्टूडेंट्स की कह सकते पे क्या बीतेगा। और एक एग्जाम्पल से जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी शक लगेगा कि तब तो मेरा होगा ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका लूज हो जाता है। दूसरी जगह भी जब वो फॉर्म भरेंगे वहां भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो नहीं, एक विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। आयोग को इसका ध्यान रखना चाहिए और आयोग का प्रयास ये होना चाहिए कि नहीं, आगे हम इसमें आवश्यक सुधार करेंगे। जो एपीआई स्कोर को अगर हम जिस प्रकार अदर कर सकते हैं, कमीशन जो वैकेंसी निकालती है या कोई यूनिवर्सिटी निकालती है जिस प्रकार क्लियर तरीके से एपीआई जारी करती है, यहां भी एपीआई जारी होना चाहिए और एक हैशटैग कैंपेन चलना चाहिए, वी वांट एपीआई स्कोर, है ना, वी वांट
एपीआई को बीएसएससी को टैग कीजिए, सीएम साहब को टैग कीजिए, शिक्षा सचिव को टैग कीजिए और आप सभी एक सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, इसमें बस यही अपडेट्स था। आगे फिर जैसे ही किसी सब्जेक्ट की इंटरव्यू प्रक्रिया आरंभ होती है आपको इसकी सूचना दी जाएगी, समुचित गाइडलाइन दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना है। थैंक यू।